दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के बड़े तालाब पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नावों से भव्य देशभक्ति का ये कारवां निकलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहने वाले हैं। तालाब के बीच फ्लोटिंग तिरंगा बनाया जाएगा। ये शानदार तस्वीर आज देखने को मिलेगी राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर, जहां तालाब के बीच फ्लोटिंग तिरंगा नावों के ऊपर झंडे लहरते आपको नजर आ रहे होंगे। राजधानी भोपाल में अलग अलग तरह से तिरंगा यात्राओं का दौर इस वक्त शुरू है और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहां थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे तो एक अनोखी तिरंगा यात्रा के दृश्य जो है, अनोखी तिरंगा यात्रा की जो झलकियां हैं वो देखने को मिलेंगी स्वतंत्रता दिवस से पहले। और राष्ट्र प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर तिरंगा यात्राओं का दौर जिस तरह से जारी है, उस बीच ये अनोखी तस्वीर राजधानी भोपाल से देखिए किस तरह से बोट क्लब के बीचों बीच सैकड़ों तिरंगा आपको फहरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और संदेश एकमात्र सिर्फ इन तिरंगा यात्राओं से कि देशभक्ति का जो ये कारवां है वो चलता रहे। आपको बता दें, भोपाल के बड़े तालाब में बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें क्या हैं, सीधे सीधे आपको बोट क्लब लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना जी वहां मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं और तस्वीरें देखते हैं और समझते हैं कि क्या तैयारी है। कुलभूषण जी, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? आप वहां मौजूद हैं, तिरंगा यात्रा की तैयारी है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए कि किस तरह से इस कार्रवाई की जो सिलसिला है वो शुरू होने वाली है वहां। पूरा देश जो है आजादी का उत्सव मनाते हुए नजर आ रहा है और ये तस्वीर मैं आपको राजधानी भोपाल के बोट क्लब बड़े तालाब की दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े तालाब की लहरों के बीच में जो है हमारे देश का विशाल तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में तिरंगे का ऐतिहासिक जल उत्सव कुछ ही देर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जल उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 350 से ज्यादा वोट के साथ जो है भव्य फ्लोटिंग मार्च किया जाएगा। वहीं 1000 से अधिक जो खिलाड़ी हैं नागरिक आजादी का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। जल, थल और नभ हर और भारत माता के जयकारों से पूरा देश गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देशभक्ति और जल क्रीड़ा का अनूठा केंद्र राजधानी भोपाल है और आजादी के उत्सव में बड़े तालाब से पूरे देश को एक राष्ट्रीय प्रेम का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा। हर वर्ष प्रतिवर्ष हम ये तस्वीर देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग बोट क्लब में जो खिलाड़ी हैं, देश भर से जो खिलाड़ी आए हैं, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, उनके साथ तिरंगा उत्सव मनाते हुए नजर आते हैं। और ये एक सुंदर तस्वीर देख सकते हैं, जहां एक तरफ पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं यह भोपाल की खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और इस झीलों की नगरी में, झीलों में ही हमारे देश का जो तिरंगा है वो शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। और इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। स्पोर्ट्स के और स्कूल के जो तमाम छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथों में आप हमारे देश का झंडा देख सकते हैं कि देश का झंडा किस प्रकार से लहराता हुआ नजर आ रहा है। आजादी के समय जिन सैनिकों ने हमारे देश के लिए अपने प्राण निछावर किए थे, उनको भी शहादत दी जाएगी, उनको नमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बोट क्लब की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीर बेहद ही मायने रखती है। कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक दुर्लभ तस्वीर है। वीआईपी बोट क्लब, वीआईपी रोड, इसके साथ ही वन विहार, आप अगर चारों तरफ ये तस्वीर देखेंगे तो आपको सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। हमारे देश का जो तिरंगा है, जो शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है, वो तिरंगा आप राजधानी भोपाल में देख सकते हैं, बोट क्लब में देख सकते हैं। और एक ये एकता का प्रतीक है, ये एक पूरे देश में संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देशभक्ति के गानों के साथ, संगीत के साथ यहाँ पे जो युवा है वो भी थिरकते हुए नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
बिल्कुल कुलभूषण जी, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं मनमोहक हैं और ये तस्वीरें उन बात की प्रतीक है जो बात आप भी लगातार कह रहे हैं कि एकता का संदेश जो देते हुए इस तरह बोट क्लब पर। लेकिन एक और विशेष कार्यक्रम इस बीच देखने को मिलने वाला है, एक बेहद सुंदर तस्वीर देखने को मिलने वाली है कुलभूषण जी की। बोट क्लब के इस तिरंगा यात्रा में झील के बीचों बीच एक फ्लोटिंग तिरंगा बनाने की तैयारी है, उसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह से बनाया जाना है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वोट में शामिल होंगे और आप देख सकते हैं कि जो युवाओं के हाथ में तिरंगा है वो अपने देश के तिरंगा को किस प्रकार से शान से लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम क्योंकि फ्लोटिंग ये जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विश्वास सारंग और फ्लोटिंग तिरंगा यात्रा, यानी कि तकरीबन 350 से ज्यादा जो वोट्स है उसमें फ्लोटिंग तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल में निकाली जा रही है। ये भोपाल की सबसे बड़ी झील है, बड़ा तालाब है, बोट क्लब है। भोपाल की शान इस झील को कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल को झीलों की नगरी से हम अपने प्रेजेंटेशन या संवाद में इसका जिक्र करते हैं। और झीलों की नगरी में, झीलों में ही हमारे देश के तिरंगे को शान से लहराते हुए यहाँ पे जो भोपाल के रहवासी हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस फ्लोटिंग तिरंगा यात्रा में 350 से ज्यादा वोट्स में एक साथ भव्य रूप में जो है ये पूरी तिरंगा यात्रा निकलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही 1000 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ आजादी का जश्न मनाएंगे। पूरे देश में आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन भोपाल की ये तस्वीर अन्य राज्यों से एकदम अलग है, दुर्लभ है। कश्मीर में भी जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने आती हैं, कश्मीर के बाद राजधानी भोपाल में भी झीलों की नगरी से झील में ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक आकर्षित करने वाली तस्वीर है। ये दुर्लभ तस्वीर है जो हम पूरे देश को, मध्य प्रदेश को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुलभूषण जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे रुक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से तैयारियों के बाद अब फाइनल जो तस्वीरें आएंगी बोट क्लब में तिरंगा यात्रा को लेकर, वो भी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें आपने वहां से दिखाई दर्शकों को। तो बोट क्लब पर तैयारियां पूरी हो चुकी है तिरंगा यात्रा को लेकर। 350 से अधिक नावों पर जब एक साथ देश का ये तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, ये दुर्लभ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम की भव्य शुभारंभ वहां से होने वाली है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। तालाब के बीचों बीच फ्लोटिंग तिरंगा बनाया जाएगा, इसको लेकर भी तैयारियां, हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंचे हुए, अधिकारी हैं जवान के, और उसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, युवा हैं, आमजन, वो पहुंच चुके हैं, उनके हाथों में तिरंगा है। और यही तिरंगा जब भोपाल के इस बड़े तालाब पर शान से लहराता हुआ नजर आएगा, जब इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, वो तस्वीर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान में आइए मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। परिश्रम की पराकाष्ठा से राष्ट्रव्यापी नीतियों को लागू कर रहे हैं माननीय हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी, लगातार नवाचार कर रहे हैं। आदरणीय विश्वास कराल सारंग जी, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का, जिला अध्यक्ष जी का, मालती राय जी का, सभी आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, सम्माननीय मंत्री महोदया कृष्णा गौर जी का भी हम
आइए स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही पावन पल है आज। संपूर्ण राष्ट्र में ऐतिहासिक दिन पानी के बीच विशाल फ्लोटिंग तिरंगा, सैकड़ों नावे राष्ट्र ध्वज के साथ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आदरपूर्वक आग्रह करें कि आप इस समय क्रूज के ऊपर आकर के आज एक बहुत विशिष्ट आज प्रस्तुति होने वाली है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक पल है। कैनो सलालम शो सिर्फ नावे नहीं है, भारत के गौरव आगे बढ़ रहा है, भारत का मस्तक आगे बढ़ रहा है। एकजुट होकर तिरंगे के सम्मान में समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के संकल्प को आइए हम मजबूत करें। मुख्यमंत्री जी लगातार लहरों से कह दो कि आज थोड़ा इछलाए, क्योंकि तिरंगे का रंग आज पानी में उतर आए हैं। जिस धरती पर वीरों ने जन्म लिया उस भारत की शान में तिरंगा लहराए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, माननीय संपूर्ण मंच, आइए हम आज के इस कार्यक्रम में कैनो सलालम शो के अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय सभी अतिथिगण, आइए हम आग्रह करें। कैनो सलालम शो प्रारंभ करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक आज पूरे देश में अनूठा संदेश भोपाल दे रहा है। एक गौरवशाली पल, भव्य नौका तिरंगा यात्रा, चिरस्थायी इन स्मृतियों को अपने जीवंत करने के पल है। हम आग्रह करेंगे कैनो सलालम शो प्रारंभ करें मुख्यमंत्री जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में। इस कैनो सलालम शो में 3 ट्रायंगुलर लाइन फॉर्मेशन जो तिरंगे यात्रा की और तिरंगे की खूबसूरत झलक प्रस्तुत करेगी। आज मानो आसमान भी तिरंगे को और देशभक्ति की धुन में आज उमड़ पड़ा है। आज एक एक राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति के इस समय साक्षी बन रहे हैं। तालियां बजाएं और बोले भारत माता की, भारत माता की। ये 3 ट्रायंगुलर लाइन फॉर्मेशन, ये है कैनो सलालम शो, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक ऐसा खेल जो, और एक बार बोलेंगे भारत माता की। देख सकते हैं जो आतिशबाजियों से देश प्रेम की बहाव लिया हुआ खूबसूरत खेल विभाग के इस नवाचार मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के आह्वान से, और आज मानो एकता, अखंडता और देशभक्ति का अद्भुत छटा बिखेर रहा है। नभ में तिरंगा है, थल में तिरंगा है, जल में तिरंगा है, सर्वत्र तिरंगा है। आज जो राष्ट्रभक्ति का अद्भुत छटा बिखेरता हुआ एक एक हिंदुस्तानी के इस समय दिलों में भारत माता की और देशभक्ति का ज्वार लिया हुआ। आज ये कैनो सलालम शो, ये साहसिक खेल जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और मुख्यमंत्री जी लगातार खेल और योग जिनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है, खेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा को लगातार जमीनी धरातल दे रहे हैं। कैनो सलालम एक बहुत ही रोमांचकारी खेल है, जिसमें तेज बहाव के पानी में हवा में लटकते हुए गेट के बीच निकलना होता है। यह खेल एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में खेला जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला।
चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला आज रंग दे माया रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 माए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। देशभक्ति, एकता, अखंडता का सुंदर चित्रण आज खेल के मैदान से, आज से इस विरासत जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी संजो रहे हैं, भोज तालाब की उस ऐतिहासिक धरती से जहां थल और नभ और जल सर्वत्र तिरंगा है। आइए हम आग्रह करें आज के इस सुंदर कार्यक्रम में, केसरिया त्याग, सफेद शांति, हरा समृद्धि और अशोक चक्र हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उस भावों के साथ आज का मध्य प्रदेश एक अभ्युदय और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की भाव लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की आह्वान को और विभाग हमारा नवाचार मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से मंत्री जी कर रहे हैं। आइए हम जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी को हम सब आमंत्रित करें आज के इस नवाचार और अद्भुत तिरंगा यात्रा में उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर मालती राय जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हुआ है। घर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, आज इस देश में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा छाया है। सही मायने में भाइयों और साथियों, हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हमारे उन क्रांतिकारियों की, उन देशभक्तों की जिन्होंने अपनी शहादत के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाई। और केवल आजादी ही नहीं दिलाई, आजादी मिलने के बाद हमारे हजारों सैनिकों ने भी इस आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश का ये बड़ा तालाब जो भगवान द्वारा दिया हुआ हमें सबसे बड़ा उपहार है, आज हमने इस तालाब में भी विशाल नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज हमने ये संकल्प दोहराया है कि जल में भी तिरंगा होगा, थल में भी तिरंगा होगा और नभ में भी तिरंगा होगा। ये भारत माता इस विश्व के सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी, यही हम सबका संकल्प है। आज हम सब इस संकल्प के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं कि हम सब इस भारत माँ को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, यही हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे ओजस्वी उद्बोधन माननीय मंत्री जी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार नवाचार और दूरदर्शी सोच से अभ्युदय मध्य प्रदेश और राष्ट्रव्यापी नीतियों को जनमानस तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पहुंचा रहे हैं। आइए हम सब तालियों के साथ आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सबको संबोधित करने के लिए। हर घर तिरंगा अभियान के इस अद्भुत नौका तिरंगा यात्रा के इस मंच के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जिनने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया, इसी कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी,
माननीय महापौर जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, रविंद्र यति जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता दिवस के 2 दिवस पूर्व राजा भोज की नगरी भोपाल में आज ये जिस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में न केवल लोकतंत्र फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत अपनी सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए दुनिया के सामने अमृत काल के लिए आज के इस अवसर पर दुनिया के सामने एहसास कराने के लिए कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी सामर्थ्य के साथ दुनिया के लिए एक अलग प्रकार के आकर्षण का, अपनी सक्षमता के बलबूते पर अपने समृद्धि मार्ग पे चढ़ने के लिए तत्पर है। ऐसे समय में आजादी की 80वीं जयंती जो आने वाली, उसके 2 दिवस पूर्व ये अद्भुत संयोग है हमारे लिए। भोपाल वो कारण से भी और महत्व का हो जाता है, जिनने बंटवारे के समय एक विशेष दृष्टिकोण दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश अलग अलग राज्य अपने अपने प्रकार से नीतियों के बलबूते पे जन कल्याण का काम, इसी प्रदेश एक समान कानून लगाने के लिए आज पूरे देश के सबसे बड़ों में से आज शामिल हुआ है। इसने हमारे देश के अंदर भाव के बलबूते पर कि जहां धर्मों के आधार, मजहबों के आधार पर व्यक्ति कोई अंतर नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, पारसी, क्या हरे, ये अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हम आजादी की तरफ देखते हैं और दुनिया में होने वाली हलचल को देखते हैं। ऐसे में समर्थवान, सामर्थ्यवान देश के नाते तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत हुए अपने बीच एक नया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसने अर्जित किया है। अब देश के अंदर तो जोरदार अभिनंदन करे, पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए आज देश ने जो अर्थ हासिल किया, ऐसे में आज ये तिरंगा यात्रा के अंदर वाकई अद्भुत एहसास करा रही है। हमारी सुंदर सुंदर यहाँ उपस्थित जल की रानियां, ये शाकाहारी बदके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और ऐसे में खेल मंत्रालय द्वारा तिरंगा यात्रा की अद्भुत कल्पना की गई। जल के अंदर कयाकिंग, कैनोइंग के माध्यम से हमारे विद्यार्थी खिलाड़ियों ने अपने रंगार पर अलग अलग दल बना करके चप्पू चलाते चलाते कब पानी के ऊपर, कब पानी के नीचे, इधर तिरंगा उधर तिरंगा, क्या गुलाट खा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जोरदार ताली बजाए इनके हुनर और हौसले के लिए। ये चीजें बताती है कि जीवन के अंदर समय समान नहीं आता है, लेकिन हर एक समय अपने अंदर की संकल्प शक्ति के बलबूते पर जो यहाँ पानी की लहरों में अभी आपको दिखा रहा है, ये समुन्दर में भी उसी मनोबल के साथ जाते हैं। जब ऊंची ऊंची चट्टानों जैसी लहरों के बीच अपने जीवन मृत्यु का संघर्ष चालू होता है, लेकिन वो अपने मन की हिम्मत और इस कला कौशल के बलबूते पर अपनी सिद्धता दिखाते हैं। ऐसे में आज वाकई में मेरी अपनी ओर से विश्वास जी और उनकी पूरी टीम, पूरा देश और दुनिया देखेगी कि कोई तिरंगा यात्रा नौका माध्यम से भी हो रही, तो मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है। अपना भी क्या कृपा कर रहा है, जल के अंदर भी और जल के साथ आसमान में भी अब हर तिरंगा दिखाई दे रहा है। थल में, नभ में, हर एक जगह लहराता रहे। परमात्मा करे कभी हमारे देश पर किसी दुश्मन की नजर न लगे, हमारा देश सर्वज्ञ बने, सामर्थ्यवान बने, सभी प्रकार के अपने भाव को लेकर के जन कल्याण की राजनीति के बलबूते पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब मिलकर आगे बढ़ाते हुए हम काल की ओर सक्षमता के साथ चले। मैं अपनी ओर से फिर यात्रा की बधाई देता हूं और यहाँ नाव के साथ हम लोग भी शायद उसमें शामिल होने वाले हैं। ये अलग है, देखो इतना लग रहा है। हमारे इस पूरे यात्रा में आपके मनोभावना के बलबूते पर यहाँ के आनंद के साथ उम्मीद करेंगे ये जो इतिहास बना हमारे लिए भवन का आज का तिरंगा यात्रा का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल कूद मंत्रालय और सारे के नौका और नौका से जुड़े हुए सारे मित्रों के लिए।
जिनके कारण से आज का बोट क्लब ये अलग शोभा प्रकट कर रहा है और हमारे लिए आज का दिन वास्तव में महत्व का है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार मंत्री जी ढाल दें तो माता प्रदेश में आजादी की आज एक उड़ान देखी जय घो आज नभ थल में और आई हम इसे आग्रह यात्रा प्रारंभ के लिए सब करेंगे अपने हाथ। बड़े तालाब पर नौका तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां देशभक्ति का रंग उल्लास देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नौका में सवार और नौका तिरंगा यात्रा में सीएम शामिल हुए और बोट क्लब पे ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। बड़े तालाब पर नौका तिरंगा यात्रा और कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीर भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां बड़े तालाब का ये नज़ारा है, जहां देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। देशभक्ति के रंग में रंगा बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विश्वास सारंग साथ में मौजूद है। नौका यात्रा देखिए, नौका तिरंगा यात्रा पहली बार देशभक्ति के रंग में बड़ा तालाब रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से बड़ा तालाब की। ये तस्वीर है, कुछ इस तरह का दृश्य बड़ा तालाब पर देखने को मिल रहा है, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नौका तिरंगा यात्रा, इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। बोट क्लब पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां कई सारी बोट है, सैकड़ों बोट यहां पर पहुंची हुई है और तिरंगा यात्रा देखिए बोट से निकाली जा रही है। बड़े तालाब पर नौका तिरंगा यात्रा। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है बोट क्लब पर? देखिए, दृश्य तो मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा। आप ये तस्वीर बोट क्लब की देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जो है नौका तिरंगा यात्रा वोट नाव में मौजूद है और हाथों में हमारे देश का तिरंगा जो कि शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरे देश में मध्य प्रदेश की एक अलग ही तस्वीर आज नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और इस झीलों की नगरी में आज जो झील है, सबसे बड़ी झील है, बड़ा तालाब है। यहाँ पे हमारे देश का जो तिरंगा है वो शान से लहरा रहा है। आजादी का उत्सव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके जो साथी है कैबिनेट के मंत्री वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगे का ऐतिहासिक जल उत्सव की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली फ्लोटिंग ये तिरंगा यात्रा है जिसमें 350 से ज्यादा वोट्स जो है वो हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। 1000 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जल, थल और नभ हर तरफ जो है भारत माता की जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। जल क्रीड़ा का एक अनूठा केंद्र मध्य प्रदेश की राजधानी बन चुका है और इस आजादी के उत्सव में बड़े तालाब से पूरे देश को एक एकता का, राष्ट्र प्रेम का संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, विश्वास सारंग ने इस वक्त हमारे साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीर है और एक चेहरे में खुशी भी, क्योंकि आजादी के जश्न में हर एक नागरिक, हर एक छोटे बच्चे, मुख्यमंत्री से लेके स्कूली बच्चे जो हैं वो और स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। आज ये ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको राजधानी भोपाल से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नौका तिरंगा ये यात्रा है। इस तिरंगे यात्रा के बाद अलग अलग राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन उसके पहले ये नौका तिरंगा यात्रा वोट क्लब में झीलों की नगरी, जो कि झीलों की नगरी राजधानी भोपाल को कहा जाता है, और इस झीलों की नगरी में
मुख्यमंत्री भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर निकले हैं। उनके साथ विश्वास सारंग मौजूद है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बिल्कुल नजारा देख सकते हैं कि देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी नाव यहाँ पर है कुलभूषण, इसके साथ ही क्योंकि काफी सारी जो स्कूल के बच्चे हैं, युवा है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है वाटर स्पोर्ट्स के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, वाटर स्पोर्ट्स के तकरीबन 500 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां थी वो कुछ ही देर पहले हुई जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। नौका तिरंगा ये पूरी यात्रा थी, क्योंकि 350 से अधिक जो है वोट्स बड़े तालाब में मौजूद हैं। और वोट क्लब, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो टूरिस्ट है अगर वो घूमने आते हैं तो वो वोट क्लब का आनंद जरूर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कश्मीर की डल झील है, कश्मीर की डल झील के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो वोट क्लब है उसकी जो तस्वीर होती है वो एक अलग ही तस्वीर होती है। हालांकि एक शानदार ये तस्वीर आप मुख्यमंत्री के साथ ये देख सकते हैं कि ये उनकी पूरी तस्वीर, उनके साथ उनकी टीम, उनके कैबिनेट के साथी, मंत्री, महापौर, विधायक, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और जल, थल और नभ जो हर तरफ हम देख रहे हैं कि जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है उसमें भारत माता की जो जयकारे हैं उनकी गूंज हमें देखने को मिल रही है। भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक अलग संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है कुलभूषण। लेकिन शायद ये भोपाल में पहली बार होगा, एमपी में ही पहली बार होगा कि नौका तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि कई जिलों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत तो हुई है लेकिन बाइक रैली निकाली जा रही है, घर घर पहुंच रखे हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बोट क्लब पर पहुंचने से ये कार्यक्रम और भी खास हो गया कि नौका पर जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है और 350 नाव पर तिरंगे लगे हुए हैं। चलिए कुलभूषण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी कि तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है, नौका तिरंगा यात्रा, और 350 नाव पर यहां तिरंगे लगे हुए हैं। जवान इसमें शामिल है, सुरक्षा बल भी मौजूद है, इसके साथ ही स्कूली बच्चे, युवा शामिल हुए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 47 पुलिसकर्मियों का पदक अलंकरण करेंगे। पुलिस और होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक मिलेंगे और 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित होंगे पुलिसकर्मी। होमगार्ड के 3 जवानों को भी राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक मिलेंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक देंगे। योगेश देशमुख, मकरंद देवस्कर समेत 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक मिलेंगे और स्वतंत्रता दिवस समारोह में 47 अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। भोपाल और रायपुर के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। ध्वजारोहण, परेड और मार्च पास्ट का अभ्यास हुआ। रिहर्सल में पुलिस, एसएएफ, सीआईएसएफ और होमगार्ड, एनसीसी और अश्वरोही दल के जवानों ने हिस्सा लिया।
जवानों ने पूरे अनुशासन के साथ कदम ताल करते हुए परेड का अभ्यास किया। इस दौरान लाल परेड ग्राउंड में देशभक्ति और उत्साह का माहौल भी नजर आया, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भोपाल और रायपुर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भोपाल में भी लाल परेड ग्राउंड पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला और रिहर्सल हुई है। 15 अगस्त की रिहर्सल परेड ग्राउंड में जवानों का जोश देखने को मिला। एक दूसरे से कदम ताल करते हुए जवान दिखाई दिए। रायपुर से भोपाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल और रायपुर की तस्वीरें जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। दतिया में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह की फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें परेड दलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सलामी की तैयारियों का अंतिम अभ्यास किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने रिहर्सल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब 15 अगस्त को पूरे सम्मान और राष्ट्रीय गौरव के साथ मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। उसको पेशी बनाने के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के पहले ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर भव्य तिरंगा नाव रैली निकाली गई। 150 नाव को तिरंगे से सजाकर नर्मदा में उतारा गया। विधायक की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। नर्मदा नदी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई और ओमकारेश्वर सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए नाव तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्रीमान माननीय विधायक हर घर तिरंगा अभियान के तहत डबरा पुलिस अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों ने संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकाली। एसडीओपी सौरभ कुमार के नेतृत्व में निकली रैली में 100 से ज्यादा पुलिस जवान शामिल हुए। जवान हाथों में तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे और रैली सिटी थाना से शुरू होकर अग्रसेन चौराहा, शहीद भगत सिंह चौराहा और शुगर मिल चौक होते हुए वापस सिटी थाना पहुंची। एसडीओपी सौरभ कुमार ने लोगों से अपने घरों और संस्थानों पर तिरंगा लगाने और राष्ट्र ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। इस दौरान पुलिसकर्मी देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। और चलिए सीधा रुख करेंगे ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट का, जहां सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल है। भूमिका है, उसी तरह स्टील सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के सबसे ऊंचे चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ का स्टील लगा हुआ है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्टील हब के रूप में विकसित करने का संकल्प लें, ताकि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की भव्य अधोसंरचनाओं में छत्तीसगढ़ की स्टील का अहम योगदान रहे। ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2036 में स्टील और माइनिंग क्षेत्र में अलग अलग सत्रों में यहाँ काफ़ी उपयोगी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से इसका लाभ देश के साथ ही हमारे प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी मिलेगा। मैं अंत में
CII का एक बार फिर से आभार करता हूं कि उन्होंने समिट के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और हमें भी उसमें आमंत्रित किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समिट स्टील के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में हमारे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं फिर से पूरे देश से और विदेशों से आए सभी उद्यमों का इस छत्तीसगढ़ की धरती में, रायपुर में अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक संबोधन तथा छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत और सत्कार किया। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक वातावरण नजर आया। मंदिर समिति के अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को मंदिर की व्यवस्थाओं और दर्शन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी। महाकाल के दरबार में आकर उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी पर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे और मानवता का कल्याण हो और शांति की स्थापना हो। यही बाबा से प्रार्थना है। बोलिए जय श्री महाकाल। मंडला में सरकारी गेहूं की हिफाजत में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां 70 लाख का अनाज खराब हुआ है। सरकारी गोदाम में कीड़ों ने 3000 बोरियों का गेहूं खराब कर दिया और जरूरतमंदों तक पहुंचने वाला सरकारी अनाज गोदाम में ही बर्बाद हो गया। 70 लाख की गेहूं के नुकसान पर व्यवस्था और निगरानी पर कई सवाल उठ रहे हैं। गोदाम में 9000 बोरियां, 3000 बोरियों का गेहूं खराब होने का दावा किया जा रहा है, जहां 20 दिन पहले निरीक्षण में खराब स्थिति भी मिली थी। प्रभारी को नोटिस भी दिया गया था। सरकारी गेहूं के नुकसान की भरपाई गोदाम प्रभारी से कराने की तैयारी चल रही है। 70 लाख का अनाज खराब हुआ है। कीड़ों ने 3000 बोरियों का गेहूं खराब किया। ये वहाँ पे मार्केट गोदाम में विगत वर्ष 2025-26 में वहाँ पे उपार्जन हुआ था। समिति ने वहीं पे उपार्जन करी थी और कुछ मात्रा बाहर से आगे भंडारण हुआ था। इस प्रकार टोटल वहाँ पे पिछले वर्ष 1700 MT का भंडारण हुआ था, जिसमें अभी कुछ दिन पहले 20 दिन पहले मैंने वहाँ पे औचक निरीक्षण भी किया था। तो निरीक्षण दौरान 1 महीने पहले किया था लगभग मैंने, तो वहाँ निरीक्षण दौरान मुझे 3 स्टेक में बाहर की लेयर में आटा फॉर्मेशन पाया गया था। उसी तारीख को 7 तारीख को हमने वहाँ पे 7 तारीख 7वें महीने में एक लेटर भी कारण बताओ नोटिस मैंने जारी किया था वहाँ उनके प्रभारी के लिए, और एक लेटर भी हमने लिखे थे कि उसको साफ सुथरा कराया जाए करके। और खबर इंदौर से, जहां हाथी के कुचलने से मौत का मामला सामने आया है। महावत और हाथी मालिक को कोर्ट से जमानत, जहां राजनगर में व्यक्ति की हाथी ने जान ली थी। जमानत के बाद हाथी को उज्जैन ले गए थे। हाथी का व्यवहार सुधारने के लिए उज्जैन ले गए, जहां महावत ने वन अधिकारियों से अपील की थी और हाथी को आश्रम में ही रखने की मांग की गई थी। बता दें कि जांच के बाद जल्द ही चालान भी पेश होगा। और खबर ग्वालियर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग ने खुद को गोली मार ली। लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है, जिसका पता लगाया जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। माधवगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में जांच जारी है। बुजुर्ग की आत्महत्या का कारण भी अज्ञात है, जिसका पता पुलिस लगा रही है।
इंदौर में भूमाफिया जफर खान पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज हुआ है। एक ही जमीन 2 लोगों को बेचने का आरोप है। चंदन नगर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। सिरपुर की जमीन के प्लॉट 264, 265 और 266 के सौदे को लेकर शिकायत की गई है। आरोप लगाए गए हैं 12 लाख के लेन देन का आरोप लगाया गया है। 3 लाख लौटाए और 9 लाख अभी भी बाकी है। रकम वापस मांगने पर टालमटोल का आरोप लगाया गया है। शिकायत की गई है। बीएनएस की धाराओं में फिलहाल केस पहले से ही जेल में बंद जफर खान से पूछताछ के लिए अब रिमांड की तैयारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन सौदों और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। जांच की जा रही है। गुना के वार्ड क्रमांक 7 में पनरिया नदी पर बनी पुलिया तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त होकर टूट गई है। पानी का बहाव बढ़ने पर लोगों के लिए यहां से गुजरना बेहद खतरनाक होता जाता है और मजबूरी में वार्डवासी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। सुरक्षित वैकल्पिक रास्ते से जाने पर करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। रहवासियों के मुताबिक पिछले साल भी पुलिया का हिस्सा बह गया था, लेकिन स्थायी मरम्मत नहीं हुई। पार्षद महेश कुशवाहा ने बताया कि स्थायी पुल निर्माण के लिए कई बार मांग की गई है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवेदन जिला अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजा था। इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। वार्डवासियों ने जल्द ही निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इंदौर में नगर निगम का बड़ा रिमूवल एक्शन देखने को मिला, जहां सिलावटपुरा में जर्जर भवन पर बुलडोजर चलाया गया है। बारिश के बीच जर्जर भवनों पर लगातार कार्रवाई जारी है। स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। स्कूल का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है। बारिश के बीच जर्जर भवनों पर ये कार्रवाई हुई है। नगर निगम का ये बड़ा रिमूवल एक्शन, स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। तुमने खुद ने बोला कि स्वयं हम हटा लेंगे, कल फिर शाम को दे दिया सामान निकालने के लिए, आप फिर भी नहीं कर रहे तो फिर तो हटाएंगे ना कार्रवाई। ये तो लीगल तरीके से और कैसे बताए बताओ। ये वो रोड और जब रोड चोरी करंट था उसका है ये रिमूव अलग है वारिस वाला। समय देने के बाद आप शासकीय में बाधा डाल रहे, हमको बिठाना पड़ेगा जब तक कार्रवाई चलेगी। जब हम कह रहे शांति बनाए रखो, हम आपके हाथ जोड़ के, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको जो शासकीय आदेश मिला उसके ही पालन कर रहे हैं। निवेदन शांति बनाए रखें। मुरैना के खड़ियाहार गांव स्थित मदरसा आयशा इस्लामिया पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। बाल आयोग के निरीक्षण में मदरसा महज 2 कमरों और आंगन में संचालित मिला। रिकॉर्ड में कक्षा 1 से 8वीं तक 445 छात्र छात्राएं दर्ज थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान मौके पर सिर्फ 35 छात्र ही उपस्थित मिले। 445 विद्यार्थियों के हिसाब से मदरसे में पर्याप्त जगह भी नहीं पाई गई। शैक्षणिक रजिस्टर और जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं मिले, जबकि शिक्षकों की संख्या और उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अनियमितताओं के चलते मदरसा सील कर मान्यता